गुरु नानक साहब जो हैं वो बचपन से ही बहुत प्रज्ञावान थे। उन्होंने बचपन में ही सब कुछ पढ़ लिया था, वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, बाइबल, सब कुछ अध्ययन कर लिया था और बड़ी विलक्षण बुद्धि थी उनकी। बचपन से ही बड़े विद्रोही स्वभाव के थे। तो वो क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो क्षत्रिय परिवार में क्या होता है कि जब 9 वर्ष का हो जाता है बच्चा तो उसका यज्ञोपवीत होता है, यानी उसको जनेऊ पहनाया जाता है। तो उनको जनेऊ पहनाने के लिए लोग आए, पंडित जी आए। तो पंडित जी ने जब यज्ञोपवीत शुरू किया तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी आप ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने पूरा रिचुअल्स बताया कि क्या कर रहे हैं। तो वो बोले कि आप जो जनेऊ पहना रहे हो मुझे, वो तो धागा है, सामान्य धागा है। तो इस सामान्य धागा के पहनने से मेरी आत्मा का शुद्धिकरण कैसे होगा, ये प्रश्न किया। तो पंडित जी को कितनी अकल होती है तो हम समझते ही हैं। मेरे से पूछते तो मैं उनको समझाता कि ये एक प्रतीक है। प्रतीक जो है आपको याद दिलाता है, प्रतीक जो है विज्ञान की तरफ इशारा करता है, विज्ञान नहीं है। लेकिन पंडित ने ऐसा नहीं किया। तो पंडित तो क्या कि अपनी बात करता रहा, उसे सिर्फ कर्म कांड की बात की, सिर्फ उसने रिचुअल्स की बात की। तो उन्होंने फिर कहा कि फिर मैं ये जनेऊ नहीं पहनूंगा। बोले कि इस साधारण धागा से मेरी जो आत्मा है उसका शुद्धिकरण का मुझे कोई सार नज़र नहीं आता है, क्योंकि ये जो साधारण धागा है ये तो मैला हो जाएगा, ये टूट भी सकता है। तो जो चीज़ खुद ही मैली हो जाएगी 4 दिन बाद, वो शुद्धिकरण कैसे करेगी मेरे आत्मा को। और जो टूट जा सकता है वो मेरे शाश्वत होने का प्रमाण कैसे हुआ। बड़ा तर्क था। और कहते हैं कि वो जिनसे भी बात करते थे वो इतनी ऑथोरिटी के साथ बात करते थे, इतनी गहराई से बात करते थे कि सामने वाला जो है बिल्कुल दंग रह जाता था और उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेता था। तो ऐसा हमने पूरे जीवन में देखा है उनको। और ये तो एक 9 साल का बच्चा पूछ रहा है, आप समझिए। नानक उस समय सिर्फ 9 साल के हैं और उस समय वो पंडित जी से ऐसा सवाल कर रहे हैं। और पंडित जी को बताया कि अगर आत्मा की शुद्धिकरण अगर आपको करनी है तो मैं बताता हूँ कैसे करनी है। तो पंडित जी तो बिल्कुल चौंक गए। पंडित जी ने पूछा ठीक है आप ही बता दो, आप तो छोटे बच्चे हो, आप ही बता दो कि कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि ये जो धागा है इस धागे से नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, हमारे जीवन में कौन सा कृत्य है जिसके करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। हमारे जीवन में सत्य नहीं है, हमारे जीवन में करुणा नहीं है, हमारे जीवन में दूसरे के प्रति आदर नहीं है। तो जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी तब तक हमारे जीवन में हमारी जो आत्मा है वो कैसे निखरेगी। तो पहले इन सब बातों को अपनाना पड़ेगा। तो ऐसी उनकी बहुत सारी बातें हैं, अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से कहते हैं, क्योंकि ये तो अब कहानी बन गई ना। तो लेकिन उनका कहना यही था कि अगर जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा तो आपके आत्म में शुद्धिकरण नहीं आएगा। ये जो यज्ञोपवीत है, ये जो कर्म कांड है यज्ञोपवीत का, सिर्फ इसको पहनने से, जनेऊ पहनने से कोई सार नहीं है। तो ये एक 9 वर्ष का बालक पंडित जी से बात कहकर, अपनी बात कहकर वो नहीं पहनता, ये अपना विद्रोह जताता है।